इसको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। मम्मी चाबी चाहिए क्या घर की? अच्छा रुको 1 मिनट रुको विहान, ये लो ठीक है। मैं एक बार इसको दुकान तक अच्छा लेके जा रही हूँ आज। वैसे ना विहान ने कभी और बच्चों की तरह वैसे जिद नहीं करी कि मुझे गोदी में ही लेके जाना है। बस मुझे अच्छा लगता है विहान को गोदी रखने का, क्योंकि वैसे पैदल कितना चलवा लो इसे, कभी इसको ऐसा नहीं होता कि नहीं मम्मा गोदी लो। बाबू को ना एक्चुअली टॉफ़ी मतलब सोकर उठा था और टॉफ़ी मम्मा टॉफ़ी चाहिए, और टॉफ़ी थी नहीं, ख़त्म हो रखी थी। और फिर मेरे को लगा चलो यहाँ दुकान तक हम आ जाते हैं। और अब ना मौसम थोड़ा तेज़ गर्मी वाला नहीं होने लग गया एक ही दम से। अब जैसे अभी आई थी 2:30-3 बजे का टाइम था और मेरी गाल इतनी सिक गई थी ना गर्मी में, बहुत तेज़ धूप निकलने लगी। ऐसी धूप वो भी फरवरी में, सोच के देखो आप। ऐसे लग रहा था कि बाहर निकलना ही अब मुश्किल हो गया, शाम को निकलो अगर निकलना है, क्योंकि पैदल अगर आप धूप में घूम रहे हो तो तेज़ गर्मी होने लग गई है। तो यहाँ ये वाली जो टॉफ़ी है ना, ये मिल्की टाइप होती है, वो ले लेती हूँ कुछ। एक ये मेलोडी टॉफ़ी भी थी यहाँ पर, मैंने कहा ये भी कुछ ले लेते हैं। मैं ज़्यादा हैवी चॉकलेट वाली टॉफ़ी तो ज़्यादा नहीं लूँगी, जो बड़ी बड़ी आती है, मैं छोटी छोटी सिंपल सी लूँगी। और मैंने एक वो वाली भी आज नई ट्राई करी है, वो जेली वैली, बहुत टाइम बाद। बहुत पहले मैं खा लेती थी कभी कभी, मैंने विहान के लिए भी फर्स्ट टाइम ली। और घर जाने के बाद मम्मी ने अच्छी डांट लगाई। मम्मी बोलती अब घर में ना ये टॉफ़ियाँ सारी उठा के किसी डब्बे में छिपो के रख दे, कभी 3-4 दिन में एक आधी दे दी। ये इसको पता नहीं चलना चाहिए कि घर में टॉफ़ियाँ हैं, वरना ये बार बार पीछे पड़ेगा और फिर मांगेगा। बस इन टॉफ़ियों का बता दीजिए। अच्छा लो विहान, आओ अब चलिए यहाँ से। मैं सोच रही हूँ लगे हाथों यहाँ देखिए पीछे लेडीज़ की दुकान है, यहाँ से काजल ले लेती हूँ। ये तो बंद है, देखिए दुकान ही बंद है। शाम को आई थिंक दुकान खुली मिलेगी, अभी दोपहर का टाइम है ना, बंद करती होगी। ये वाली खा के देखो आज, जेली वैली। ये मम्मी भंडारे से लेकर आए हैं, भंडारा लग रहा था यहीं नज़दीक में। तो पूरियाँ हैं ये देखिए, ये साथ में हलवा है, ये आलू की सब्जी है, ये घर की दही है। मम्मी अपने हाथों से विहान को खिला रहे हैं। काले मम्मी विहान बिल्कुल कोई अपने खिलौने नहीं तोड़ता था, अब देखो सारे खिलौने अपने तोड़ देता है। ये ज्ञान पाना चाहता है हाँ कि इनके अंदर है क्या, और मेरे पास लेके आएगा, कहेगा माँ टूट गई, जोड़ो। पहिए देखो ये कैसे चलते हैं। हाँ मैं कैसे जोड़ू बेटा? ऐसा होना चाहिए कुछ लाख रुपये अपने पास हो जब ही सोचा जाए। गड्डी जुड़ नहीं सकती तेरी बाबू, नहीं जुड़ती बाबू। ऐसे जोड़ू, मेरे को तो खुद ही नहीं आती, मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ा हूँ। ये टूटी पड़ी है, कैसे जोड़ू कैसे जोड़ू? जुड़ती नहीं है, नहीं जुड़ती बाबू, मेरे को तो खुद ही नहीं आती जोड़नी। मुझे तो ये भी नहीं पता ये गड्डी थी का पहिए इसके कहाँ थे, इसमें भी नहीं डलते। ये देख ये भी गड्डी जल्दी है, छलंगा मार दी। ये देख रो मत, कोई और गड्डी ले ले, नहीं ले ले, इतनी महंगी गड्डी ले। मिनटों में खोल के देख लेता इसके, तू मैकेनिक तू बनेगा, खोल के देखता है इसके बारे में, नॉलेज लेता है इसमें क्या है। नहीं जुड़ती बाबू, मैं कपड़े पानी में से निकाल लूं, मैं कोई नई गड्डी ला देती हूँ, वो पड़ी उसमें डाल ले उसमें। तू वीडियो बना ले अपना। अरे बोल खिलौने ये किसकी है? कोई भी तो साबुत नहीं है। ये क्या है? क्या है मेरे बाबू का? ट्रैक्टर का ये वाली है, ये ठीक है भाई, एक रहेगी साबुत, ये भी ये चला ले। विहान मिल गई गड्डी, क्या खुश है, ये तो मिल गई, इतला दी।
मैं ना एक्चुअली क्या है ना, बेड के नीचे थोड़ी सी बहमी हूँ। नीचे से वैसे मैं झाड़ू बहुत अच्छे से निकालती हूँ। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे बेड के नीचे जिसके कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, बस वो ऊपर ऊपर से सफाई कर देते हैं। मुझे पता है शुरू से रहता है, अगर मैं बेड पे सो रही हूँ ना, तो मेरे नीचे बेड के नीचे ना कुछ भी जैसे गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ना मैं झाड़ू भी लगाती हूँ ना, तो पूरा झुक झुक के नीचे से अंदर से निकालती हूँ। और ये देखो, ये कटोरी मेरी नज़र पड़ गई थी कि बेड के नीचे 1-2 बर्तन ना जैसे विहान ने फेंक दिए होंगे, तो वो मैं अभी डंडे से यहाँ निकाल रही थी। तो कटोरी तो मैंने मम्मा को दे दी थी, एक गिलास हो रहा है वो मुझसे नहीं निकला। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ गई। विहान ने क्या कर रखा था, जैसे कई बार चॉकलेट वगैरह कोई टॉफ़ी, उसके छिलके ना बेड के सिरहाने के पीछे फेंक देता है। तो वहाँ पीछे की साइड इतना मतलब 3-4 चीज़ें ऐसे गंदगी सी दिखी मुझे। तो मैंने कहा मैं लगे हाथों इसको साफ़ कर देती हूँ। वैसे अभी से आज से 15 दिन पहले भी मैंने बेड को सरका के पूरा प्रॉपर सफाई करी थी, झाड़ू लगाया था, तो इतनी गंदगी नहीं निकलती। लेकिन फिर भी मेरे को रहता है थोड़ा साफ़ सफाई का, थोड़ा सा बहमी हूँ मैं। तो यार मम्मी को मैं बोल रही थी कि मम्मी एक बार उठ जाओ, मेरे से ना मम्मी के साथ बेड नहीं सरकाया जा रहा था। और ये देखो, मैं यहाँ नीचे से भी थोड़ी कोशिश कर रही थी चीज़ें निकाल दूँ। और विहान की ना जैसे खिलौने भी नीचे फेंक रखे हैं विहान ने, स्पेशली विहान की जो बॉल्स है ना जिसके साथ बाबू खेलता था, वो एक भी नहीं मिलती, सारी की सारी बेड के नीचे फेंक रखी है। तो फटाफट लगे हाँ तो ये भी काम कर देते हैं। तो मम्मी बोलते तू भी पता नहीं किन पचड़ों में पड़ी रहती है ना। तो ये देखिए, अब मैं बेड को मैं पूरा बेड खिसका देती हूँ, मेरे में इतना तो दम है, आप देख सकते हो मैंने बेड खिसका दिया। और अब यहाँ देखिए सिरहाने के साइड से मैं थोड़ा सा ये गंद निकालूंगी। और आज मैं आपके साथ ना कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करती हूँ। मैंने जैसे अभी शादी में गई थी ना, तो वहाँ मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करती रहती थी। एक शादी का मेरा तो छोटा सा ना एक होता नहीं, कंबाइन एल्बम टाइप बन गया है, क्योंकि उन फ़ोटोज़ के साथ ना पूरी अच्छी मेमोरीज जुड़ गई हैं। तो मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ का शादी का एल्बम आपके साथ शेयर करूंगी, जो अभी मैं रिसेंटली भाई की शादी में गई थी, वहाँ की फ़ोटोज़ अभी करते हैं शेयर। इससे पहले आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा कूड़ा निकला था, इसको मैं बाहर फेंक आई थी। बाबू के लिए मैंने टीवी चला रखा था, वो टीवी देख रहा था। और ये देखो, मुझे एक बॉल भी मिली थी, यहाँ पर मैंने बाबू को दे दी थी। और ये देखो, और भी खिलौने निकाल देती हूँ। तो यहाँ से मैंने सारा अच्छे से गंदगी साफ़ कर दी थी। मेरे को ना पता है, अगर मेरा ना कई बार क्या होता है, वीडियो बनाने का या काम करने का मूड नहीं होता ना, तो मैं घर में खाली बैठी सफाई करती रहती हूँ। घर को सजाने का मुझे काफ़ी शौक रहता है कि मैं अपने घर को पूरा अच्छे से डेकोरेट करूँ, पूरा अच्छे से स्टाइलिश बना के रखूँ। जैसे मुझे है चाव इस चीज़ का, जैसे होता है ना कि घर में पेंट अच्छा हो, कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, मैं साथ ही साथ सोचती हूँ कि उसे रिपेयर कर दूँ और अच्छे से सेट करके रखूँ घर को। छोटा ही घर हो बट दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं लिया था, बट पूरे घर में से अच्छे से मैंने झाड़ू निकाल दिया था। पोछा रह गया था, पोछा नहीं लगाया। अभी भी कुछ काम है, देख सकते हो आपने। ये घर मैंने बहुत सोच समझ के पूरा सेट किया था कि ताकि अच्छा लगे, और इसीलिए मैं घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ ताकि सेट अच्छा लगता है। देखिए, दुकान का मुहूर्त, हाँ सॉरी, हरियाणवी टच निकल रहा है। तो इसमें लड्डू है, मैं एक बाबू को दे देती हूँ, उसको पसंद आएगा तो खा लेगा। मोतीचूर का लड्डू है, खाओगे तो खा लो। ये वो टाइम था जब ना होता नहीं है, शाम का टाइम होता है और ये आ जाते हैं घोड़ी वाले। तो विहान बिल्कुल शेरवानी पहन के बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार था। तो हमने सोचा क्यों ना घोड़ी पे बैठाकर विहान के भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। वैसे तो वो होती है ना, बग्गी भी होती है घोड़ी के साथ, बाद में तो वो अटैच हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए, वो कोट पैंट वाले दिन मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था मेरा बाबू। तो मैंने सोचा 2-4 इसकी अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगा। कोट पैंट वाला ड्रेस बहुत पसंद आई थी। और ये देखो, मैंने उस दिन फ़ोटो ले ली थी। आप लोग कह रहे थे ना डिज़ाइन को थोड़ा क्लोज से दिखाओ कैसा है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से था। और ये उस दिन मैं गई थी, निकली थी उस दिन की थी। बस यही कुछ फ़ोटोज़ थी, ज़्यादा क्लिक नहीं करी, वीडियोज़ ज़्यादा बनाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल सुबह मिलते हैं आप सबसे, बाय बाय।